पर लाने जा रही है, यानी 5 साल की संविदा होगी, उसके बाद फिर उनको परमानेंट माना जाएगा। इस बात को लेकर, इस तरह की खबरों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो गया है। क्योंकि आप अपने आप में देखिए, अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव ये होगा। क्योंकि इससे पहले आप देखिए तो ये इस तरह की व्यवस्था गुजरात सरकार में लागू थी, जिसको पे सिस्टम के नाम से जाना जाता था, और इसको लेकर बाकायदे गुजरात हाईकोर्ट में एक पीआईएल पड़ी थी, और इस पीआईएल में हाईकोर्ट ने यह सरकार को आदेश दिया था कि इस तरह की व्यवस्था नहीं चल सकती है। जिस तरह से अगर आप सरकारी कर्मचारियों की तरह ही अगर इन कर्मचारियों से काम ले रहे हैं तो इनका जो पे सिस्टम है वो भी वैसा ही होना चाहिए। इसके बावजूद गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो पे सिस्टम के जो कर्मचारी हैं, इनका जो बकाया है, जब से इन्होंने नौकरी ज्वाइन की है तब से लेकर अब तक का जो भी बकाया है, यानी तकरीबन ये 800 करोड़ रुपए बन रहे थे, और इन 800 करोड़ रुपए गुजरात सरकार को पे करना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद गुजरात सरकार ने वो पैसा पे किया कि नहीं किया, ये एक जांच का विषय है। ये माना जा सकता है कि इसको लेकर अभी क्या कुछ निर्णय सरकार ने लिया, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में संविदा पर नौकरी को लेकर जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, समूह ग और घ में आप देखिए तो तकरीबन 11 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो आते हैं। अगर उनको लेकर ये सिस्टम लागू होता है तो कहीं ना कहीं ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम बड़े बदलाव की तैयारी संविदा पर होगी सरकारी नौकरी। तो अब ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार इसको लेकर क्या डिसीजन लेती है, क्या फैसला लेती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हैं। मनोज जी, जिस तरह से ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो खबरें आ रही हैं कि अब उत्तर प्रदेश का जो कार्मिक विभाग है ये अब नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जो बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें समूह ग और घ में जो भी अब भर्तियां होंगी उनको 5 साल के पहले एडहॉक पे रखा जाएगा, संविदा पे रखा जाएगा, और इस दौरान 5 साल के दौरान जो भी कर्मचारी संविदा पर रहेंगे इनका जो अनुमन्य है वो सरकारी कर्मचारियों की तरह देय नहीं होगा। यानी कि 5 साल की एक तरह से तैयारी ऐसी रहेगी जिसमें सरकार परखेगी कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, सब कुछ सरकार पर निर्भर है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार का किस तरह का फैसला है, और क्या ये व्यवस्था वास्तव में लागू होनी चाहिए? दरअसल जो मसौदा सरकार ने तैयार किया हुआ, अगर उस पर कि हम बात कर लें एक एक विषयों पर, तो दरअसल विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता का बड़ा संकट होता है। सरकारी नौकरी पाने के बाद 58 साल, 60 साल या 62 साल, या ये कहिए कि जैसे सरकार अभी ये कह रही थी कि 5 साल तक अगर किसी आरोप हो तो हर 6 महीने पे टेस्ट होना, 60% उसमें आपको उत्तीर्ण रखा जाएगा, नहीं आपको बाहर कर जाएगा। तो कम से कम देखिए, अभी संविदा पर जो नियुक्तियां इससे पहले होती रही हैं वो लगातार संघर्षों के घेरे में बहुत बड़े पैमाने पर, आपने भी देखा होगा कि 99 के बाद जो बदलाव आता गया, 1974 की जो नियमावली उसको इसमें लागू नहीं कर रहे हैं, पीसीएस और पीपीएस और पीसीएस जो इससे बाहर है, तो कहीं ना कहीं वो कर्मचारी इसमें आ रहे हैं राजवीर जी, जिनकी संख्या प्रदेश में तकरीबन बहुत बड़े संख्या में है, सभी प्रमुख विभागों में है, या ये कह लीजिए कि दैनिक हम बात करें तो चाहे वो मुख्यालय हो, चाहे वो जिला कार्यालय हो, चाहे वो तहसील कार्यालय हो, सारे जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी हैं, जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो खबरें हम लोगों के पास आ रही हैं कि एक तरह से ये केंद्र सरकार का प्रस्ताव है जो हर राज्यों में भेजा गया है, इसके पीछे का जो सरकार का तर्क है, केंद्र सरकार का तर्क है, वो यही है कि सरकार के कुल बजट का यानी 50% पैसा जो है वो सरकारी नौकरियों और पेंशनों में जाता है। तो ऐसे में इस बजट में कटौती करनी है, इस बजट को घटाकर 20 से 30% पर लाना है। ठीक है, सरकार की मंशा हो सकती है, इसके अपने तर्क भी हो सकते हैं कि किस तरह से जो सरकारी नौकर हैं वो अपने कामों में बेअंदाजी दिखाते हैं, काम नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्राइवेट सेक्टर से तो। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए इतना बड़ा बदलाव किया जाए कि 5 साल की संविदा, जो सरकारी नौकरी, चूंकि एक सपना होता है लोगों का सरकारी नौकरी पाए, और सरकारी नौकरी पाने के बाद 5 साल तक उनको संविदा पर रखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये आपको उचित लगता है? राजवीर जी, इसमें 2-3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने उठाए हैं। ये अपने आप में एक तरीके से बहुत ही गैर वाजिब निर्णय है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रदेश सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार भी
कहीं ना कहीं ऐसा कोई निर्णय लेने की सोच रही होगी जिसका टेस्टिंग ग्राउंड उन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाया है। क्योंकि अभी जैसा आपने ही बताया, मैं भी गुजरात में रहा हूं, गुजरात में ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले भी किया गया था जब माननीय जो आज प्रधानमंत्री हैं वो जब मुख्यमंत्री थे वहां पर, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत बुरी तरीके से उस समय फेल हुआ था। वहां पे खारिज कर दिया था इनफैक्ट एग्जैक्टली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको खारिज कर दिया था। तो ये जो निर्णय आज लिया है सरकार ने, इस निर्णय पे बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए हर 6 महीने पे आप किसी का इवैल्यूएशन करेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक अच्छी बात है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगर इस तरीके से होगा कि आदमी संविदा पे उसको कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऑलमोस्ट जो भी आदमी है वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट होगा अपने सुपीरियर ऑफिसर पे जो उसका इवैल्यूएशन करने जा रहा है, जो उसकी रिपोर्ट लिखने जा रहा है, कि वो जो भी कहेगा, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे वो और भी तरीके के गैर वाजिब डिमांड्स हो, वो सारी चीजों को ये बढ़ावा देगा। एक और बहुत बड़ा चीज जो उठ करके सामने आएगी वो बच्चे जो कि एज के कट ऑफ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे आज उनको नौकरी मिली और समझिए 4 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद सरकार ये कह देती है कि नहीं, अब आप इस काबिल हमने आपको नहीं पाया। कौन सा तरीका होगा, कौन सा नियम होगा, उसको कौन मॉनिटर करेगा, कौन वॉलंटियर करेगा, और उसके बाद अगर उसकी एज की कट ऑफ लिमिट पार हो गई है तो उस बच्चे का क्या होगा, फिर वो बच्चा कहां जाएगा जो 5 साल सरकारी नौकरी करे। मैं आपको उदाहरण इस तरह के और भी कई सवाल हैं अभिषेक जी जो लगातार खड़े हैं और जिसका जवाब मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। हालांकि उनके प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह जी हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से, हालांकि ये भी एक इस तरह की चर्चाएं हैं, एक कैबिनेट नोट है लेकिन अभी कैबिनेट में नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह से खबरें आई हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब समूह ग और घ में जो भर्तियां होंगी, सरकारी नौकरियों के लिए जो भर्तियां होंगी, उसमें 5 साल की संविदा मानी जाएगी। 5 साल तक जो भी भर्ती होंगे वो 5 साल की संविदा पर रहेंगे, उसके बाद उन्हें सरकारी नौकर माना जाएगा। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन, इस तरह का डिसीजन युवाओं को कमजोर कर सकता है, युवाओं का मनोबल तोड़ सकता है? चूंकि तमाम जो छात्र हैं लगातार पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तब जाके उनका कहीं सिलेक्शन होता है, और उस सिलेक्शन होने के बाद अगर सरकार उनको 5 साल के संविदा पर पहले रखती है, इस संविदा के दौरान तमाम टेस्ट होंगे, तमाम परीक्षाएं देनी होंगी, अगर उन परीक्षाओं में वो फेल होते हैं तो उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। तो जिस तरह से जो ये बड़ा बदलाव है, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव आपको लगता नहीं कि ये युवा विरोधी है, या फिर जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है इसको लेकर, इसमें तमाम कमियां हैं और इस तरह का सिस्टम जो है और भी किसी स्टेट में भी लागू नहीं है कि इस तरह की कोई नियमावली हो जिसके तहत इस तरह की नौकरियों का प्रावधान हो? तो आपको लगता नहीं कि सरकार का यह फैसला या जो खबरें आ रही कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया है? राजवीर जी, जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही। हर सरकार सतत सुधार की बात करती है, कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयास करती है। नौकरी जो ये संविदा के आधार पर नौकरी की बात है, ये सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया, इस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकार जब भी निर्णय लेगी वह प्रदेश हित में, युवा हित में, जनहित में लेगी। लेकिन एक बात है राजवीर जी कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को लेकर के हमेशा ये बात कही जाती है कि सरकारी कर्मचारी लेट लतीफी करके आते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते, वह भ्रष्टाचार करते हैं, वह मनमानी करते हैं, समय से कार्य को पूरा नहीं करते, सरकार के लक्ष्य को पूरा नहीं करते। तो इन सब बातों को लेकर के लाल फीताशाही, नौकरशाही जैसे शब्दों का इजाद, सरकार का ये प्रयास है कि अगर इस तरह की, मतलब ये मंथन चल रहा नहीं, तो क्या इसका ओम प्रकाश जी, क्या इसका ये विकल्प है कि सीधे जो अब आप इसका दूसरा पक्ष भी देखिए ना, दूसरा पक्ष ये है कि जो लगातार जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के बाद उन्हें एक तो सर नौकरियां नहीं कहीं, मैंने कहा कि क्या स्थिति है वो सब जानते हैं। और ऐसे में सुनिए, मैंने पहले ही कहा कि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, और जो होगा युवाओं के हित में होगा। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जितने भी निर्णय लिए निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सब कैबिनेट हित में लिया गया।
लेकिन इस पर मंथन चल रहा है कि इस तरह का कोई अभिषेक जी, विचार चल रहा है। अभिषेक जी, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं जब अभी निर्णय ही नहीं लिया गया? भारतीय जनता पार्टी हम कहां पर सरकार ने भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है, केवल एक विचार की बात है, एक मंथन की बात है कि अगर ऐसा होता है इसके अपने तमाम लाभ है, तो आप लोगों को दिक्कत कहां आ रही है? जो है नहीं, ये तमाम तरह की बातें विपक्ष द्वारा की जा रही है। सरकार द्वारा तो ये बता दिया गया, स्पष्ट बताया गया है कि सुधारात्मक प्रयास के तहत हम इस पर विचार कर रहे हैं, अभी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, इसका कोई ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, और जब होगा तो युवाओं के हित में होगा और वो सुधारात्मक होगा। राजवीर जी, इसका नोट बना हुआ है, कैबिनेट में लाने की तैयारी थी। मैं जवाब दे दूं। ओम प्रकाश जी। जी, राजवीर जी, जो जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें विचार चल रहा है, तो अच्छा उसी को चर्चा कर लेते हैं। जो दिक्कतें उन्होंने गिनाई, उन्होंने बताया करप्शन की बात, उन्होंने कहा टाइम से नहीं आते, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं सरकार के जो टारगेट से उनको पुश नहीं करते हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनको लोगों तक नहीं पहुंचाते। ये शिकायतें आती हैं। अगर ये शिकायतें हैं और ये शिकायतें अगर आप सच में दूर करना चाहते हैं तो वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। सिस्टम हमेशा टॉप से शुरू होता है, टॉप से ठीक होता है। तो आपको क्या लगता है कि चपरासी को क्लास डी वाले को टाइम से बुला करके, अगर आपके एसडीएम साहब नहीं आ रहे हैं, आपने एसडीएम को बाहर रख दिया, इससे आपने पीपीएस को बाहर रख दिया, आपने जज साहब को बाहर रख दिया, तो अगर आप सच में व्यवस्था करना चाहते हैं तो वहां से शुरुआत करिए। इसकी शुरुआत ऊपर, इट हैज टू बिगिन एट द टॉप। द सिस्टम स्ट्रक्चर कभी नीचे नहीं चेंज होता। अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब ये बताइए कि तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि जो आरक्षण से, जी मैं एक बात, राजवीर जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं इसमें कि सबसे पहले तो इन्हें इसको बाहर ऊपर से ठीक करना होगा, और दूसरा सवाल इससे जुड़ा ये है, अगर इनका इतना अविश्वास है अपने सरकारी व्यवस्था पे, सरकारी व्यवस्था चला कौन रहा है आज सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको व्यवस्थित चले, लोग टाइम से पहुंचे, ये इनके माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दे चुके कई बार, अभी 2-4 दिन पहले भी दिया था। चीफ सेक्रेटरी कई बार आदेश दे चुके, चीफ सेक्रेटरी ने दौरा भी किया था 2-4 दिन पहले। अभिषेक जी, एक सवाल सर, एक छोटा सा सवाल, ये छोटा सा सवाल है कि ठीक है, आपने बताया कि अगर ये सिस्टम ऊपर से फॉलो किया जाना चाहिए, तो क्या अगर इस कैटेगरी में अगर राजवीर जी, नहीं, इस कैटेगरी में अगर ये लोग आते हैं तो आपको लगता है ये मनोज मिश्रा पत्रकार है, उनको नियमित रूप से 10 बजे आकर के कार्यालयों में बैठने लगे, और 10 से लेकर के 1 बजे तक उनको कार्यालय में बैठा तो बैठ रहे। ओम प्रकाश जी, आप ये बताइए कि अक्सर तमाम ये बातें आती हैं कि रिजर्वेशन से जो लोग आए हैं, आरक्षण से जो लोग आए हैं, काम वो नहीं करते हैं, तो क्या इसका मतलब है आप आरक्षण खत्म कर देंगे? गलत बात। तमाम ऐसी बातें आती हैं कि आरक्षण से पाए हुए लोग डॉक्टर हो जाते हैं तो उनको इलाज नहीं कर पाते हैं, सरकारी नौकरियों में आ गए हैं, इस तरह की बातें सामाजिक बातें लेकिन आती है सामने, तो क्या इसका मतलब है आप आरक्षण खत्म कर देंगे? यह सिगुफा, अरे सुनिए भाई राजवीर जी, यह सिगुफा मैंने आपके चैनल पर ही सुना है, बताइए ना, कि आरक्षण तो जो आए हैं उनको खत्म कर देंगे। क्या भाई इस तरह की व्यक्ति का कार्यकाल नहीं, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर, ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर मैं, कि अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या इसका मतलब है कि आरक्षण को खत्म किया जाए या फिर उसमें सुधार की गुंजाइश है? तो जो जिस तरह की जो तैयारी चल रही है, अगर ठीक है कि सरकारी जो नौकर है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो सही से काम पे नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो व्यवस्था सुधारनी है या वो व्यवस्था ही खत्म करनी है? Exactly. सुधार तो सीधा सवाल है, अगर कोई व्यवस्था खराब होती है तो व्यवस्था में सुधार की जरूरत है या खत्म करने की जरूरत है? मैंने कहा कि ऊपर से सुधारिए, तो हमने ऊपर से सुधारा ना। हमने अपने कार्यकाल में जो है, आज आईएएस और आईपीएस जो है सस्पेंड हो रहे हैं, निलंबित हो रहे हैं, जबरन रिटायर हो रहे हैं। क्या इसके पहले सरकारों में होते थे? उनको राजनीतिक संरक्षण लगातार हुए हैं, हम तो गलत लगातार हुए। राजवीर जी ने बता दीजिए कि लगातार हुए हैं। अब तक ये नियम इन्होंने नहीं बनाया है, बहुत पुराना नियम है।